अभिज्ञान शाकुंतलम का 32वां श्लोक और उसकी व्याख्या आज प्रयास करेंगे कि 35 श्लोक तक पूरा हम पूर्ण कर दें। प्रथम अंक आश्रम प्रवेश नाम का, फिर आश्रम निवेश जो है कल से शुरू हो, लेकिन देखिए जो होगा शिव जी की अष्टमूर्ति शिव की कृपा से ही होगा, क्योंकि कालिदास ने उन्हीं की स्तुति करके ग्रंथ आरंभ किया है, तो उनकी जो कृपा होगी वही होगा। देखिए पहला श्लोक और पहले से लेकर जैसा हमारा नियम है कि पहले जो पूर्व में पढ़ाए हैं उसका पाठ होगा, उसके बाद फिर 32वें से 35वें तक व्याख्या देखेंगे। चलिए। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ताः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्त क्षम्यताम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः आपरितोषद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिलावगाः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणामरमणीयाः ईषदीषचुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेशरशिखानि अवतांशयन्ति दयमानाः प्रमदः शिरीषु कुसुमानि तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सराङ्गेणातिरङ्घसा कृष्णसारे ददक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामिव पिनाकिनं ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यान्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धे प्रविष्टः सर्पतन्भयात् भूयशः पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभृंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्यां प्रयाति मुक्ते सुरश्मिषु निरायत पूर्वकाया निश्चम्पकचामरशिखा निभृतोऽधोकर्णाः मोद्धतैरपि रजुभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्ष परथ्यः यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां यदाद्धः विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखां नयनयोः न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि नापाशर्वेरथजवात् ना खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे तुलरासाविवाग्निः क्वाबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्वाचा निशितनिपाता वज्रसाराः सरास्ते तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहारसायकम् आर्तत्राणाय वः शस्त्रं नाप्रहर्तुमनागसि जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्तरूपमिदं तव पुत्रमेवङ्गुडोपेतं चक्रवर्तिनामाप्नुहि रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः समलोक्य ज्ञास्यसि गितो कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीकिडाङ्केति निवारः सुखगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरुणा मधाः प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमातभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यन्दरेखाङ्किताः कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः साखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलैरुचाम् अज्याधूमोद्गमेन एते चार्वाकुपवनभुविं छिन्नदर्भाङ्कुरायां नष्टाशङ्का हिरणशिशवो
मन्दमन्दं चरन्ति शान्तम् इदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलम् इहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमशिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः इदं किल व्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं स यैच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलता शिरव्यवस्यति इदम् उपहितसूक्ष्मग्रन्थिना स्कन्ददेशे स्तनयुगपरिरहक्षादिना वल्कलेन वपुः अभिनवम् अस्याः पुष्यति स्वाम्न शोभा कुसुमं योऽपिनाग्धं पाण्डुपत्रोदरेण सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनम् अपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति यमधिकं मनोज्ञावल्कने वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां माण्डनं नाकृतीनाम् अधरः किशलैरागः कोमलविटपनुकारिणो बाहुः कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नग्धम् असंशयं छत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्याभिलाषि मे मनः सतं हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रणाममन्तःकरणप्रवृत्तयः यतो यतः षट्चरणो वाभिवर्तते ततस्ततः प्रेषितवाम च नाविवर्तितभ्रूरियमद्यः शिक्षते भयाद् कामापि हि दृष्टिविभ्रमम् चलापाङ्गदृष्टिं स्पृशसि बाहुशो वेपथुमतिं रहस्याख्यामिव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्यधुन्वन्त्यः पिबसि रतिसरोवस्याधरम् वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकरः हृतास्त्वां खलु कृतिलोलां दृष्टमितस्ततो वितनुते सभ्रूलता विभ्रमामभुग्नेन विवर्तिता वलिमता मध्येन कम्रस्तनी हस्ताग्रं विधुनोति पल्लवनिभं सित्कारभिन्नाधरा जाते यं भ्रमराभिलङ्घनभिया जातेयं भ्रमराभिलङ्घनभिया वाद्यैर्विना नर्तकी। एक बार फिर से देख लीजिए इसे। लोलां दृष्टिमितस्ततो वितनुते सभ्रूलता विभ्रमाम् आभुग्नेन विवर्तिता वलिमता मध्येन कम्रस्तनी हस्ताग्रं विधुनोतु पल्लवनिभम् सित्कारभिन्नाधरा जातेयं भ्रमरभिलङ्घनभिया वाद्यैर्विना नर्तकी। कः पौरवेव सुमतिं शासति शासितरिदुर्विनीतानाम् अयम् आचारत्यविनयं मुग्धासु तपस्वी कन्यासु मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवा न प्रभातरलं ज्योतिरुद्येति वसुधातलात् वैखानसंक्रिमनया व्रतमप्रदानात् व्यापाररोधिवदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्त्यमेव सदृशे क्षणवल्लमाभिः अहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः भवहृदयसाभिलाषं सम्प्रति सन्देहनिर्णयो जातः अशङ्कसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम् अनुयास्यान् मुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः स्थान अदान् उच्चाननलपितत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः अनुयास्यन् मुनितनयां सहसा विनयेन वरितप्रसरः स्थानाद् अनुच्चाल्लपि गत्येव पुनः परिनिवृत्तः। अगला देखिए 30वां।
स्त्रांस्तांसावनितमात्रलोहिततलो बाहुघटोक्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीष क्रोधिवदने धर्माम्भसं जालकम् बन्धे स्त्रांसिनी चैकहस्तमिता परया कुला मूर्धजा। 21 तक इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उसकी व्याख्या, तो वहाँ देख लीजिएगा। 32वां देखिए, वाचाम न मिश्रित यद्यपि मद्वचो भी। ठीक, शकुंतला राजा दुष्यंत जो नायक हैं, ठीक, और अनुसुईया और प्रियंवदा सभी बैठे हैं, ठीक, आपस में वार्ता हो रही है। तो इसके पहले जो है था कि स्त्रास्तान सावती मत्र लोहित तलौ बाहु हटो क्षेपणा। राजा ने कहा, जब इसके पहले उनकी सखी ने कहा कि अभी तुम ऋणी हो हमारी, तुम्हें हमारा अभी तुमने हमारे हिस्से का 2 पौधा नहीं सींचा है, हमने तुम्हारे हिस्से का 2 पौधा सींच दिया है, तो तुम भी जब तक हमारे हिस्से का 2 पौधा नहीं सींच दोगी यहाँ से नहीं जा सकती। तो राजा कह रहे हैं उसका पक्ष लेकर के। इसके पहले वाले श्लोक में आपने पढ़ा कि इस बेचारी से काम ना कराइए, क्योंकि पहले ही बहुत थकी हुई है। तो कैसे थकी हुई है इसमें वर्णन है उसका, पढ़ा भी चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, प्रियंवदा नाम की सखी इनसे कह रही थी शकुंतला से कि सींचिए, हमने तुम्हारे हिस्से का 2 पौधा अधिक सींचा है, तो तुम भी सींचिए। तो इन्होंने नहीं, राजा बोले कि ऐसा ना करिए, क्योंकि ये बहुत थकी हुई है। ठीक, कैसे थकी है इस श्लोक में वर्णन है, मैं बता चुका हूँ, तो दोबारा इसे बताना उचित नहीं है। आप ये इसके आगे देखिए, आगे जोड़ने के लिए हमने इसका थोड़ा सा लिया प्रसंग। 32वें में जो है वार्ता हो रही है, तो शकुंतला से प्रियंवदा जाने को कहती है कि आप जाइए, चलिए उठिए यहाँ से, जाइए, जा सकती हो। तो वही शकुंतला कहती है, अपने मन में एक बार सोचती है, विचार करती है, यदि अपने वश में होंगी तब तो जाऊंगी। अर्थात उसका चित्त भी राजा की ओर आकर्षित हो गया, लेकिन राजा तो समझ नहीं रहे हैं, और मन में ये कहती है कि यदि अपने बस में होंगी तब जाऊंगी, और प्रकट रूप में कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे छोड़ने वाली और रोकने वाली, मेरी इच्छा होगी तो मैं चली जाऊंगी, नहीं होगी तो नहीं जाऊंगी, तुमने मुझे बांध रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कि तुम कहोगी तो जाऊंगी, मैं ऋणी हूँ तुम्हारी कि तुम चलो सींचो, नहीं सींचोगी तो नहीं जाने दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बिना सींचे भी जा सकती हूँ, तुम रोक नहीं पाओगी, और तुम कोई नहीं होती हो मुझे छोड़ने वाली या रोकने वाली। तो ऐसा उसका सुन करके राजा मन में विचार करते हैं कि लग रहा है ये मेरे प्रति अनुरक्त है, और इसीलिए यहाँ बैठी भी रहना चाहती है, लेकिन मुझसे बात भी नहीं कर रही है। तो वही वर्णन कर रहे हैं राजा इसमें दुष्यंत कि कैसे उनके मन में क्या उनकी मनोदशा है राजा की, और शकुंतला की क्या मनोदशा है, इसी का वर्णन है यहाँ पे। तो राजा सोच रहे हैं कि वाचाम न मिश्रयति यद्यपि मद्वचो भी, यह हमारी
वाणी में, हमारी बातों में अपनी बातों को मिलाती नहीं है। अभी तक शकुंतला का कहीं राजा से संवाद नहीं प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा। राजा से संवाद प्रथम अंक में यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। शकुंतला का राजा से डायरेक्ट संवाद अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। शकुंतला अनुसुईया और प्रियंवदा से ही अभी तक बात कर रही है, ठीक। तो वही राजा कह रहे हैं कि वाचाम न मिश्रत यद्यपि मद्वचो भी, कि हमारे वचनों में अपनी वाणी मिलाती नहीं है। प्रशंसा भी कर चुके राजा उसकी, उसके बारे में पूछ भी चुके, लेकिन उसने राजा की वाणी में अपनी वाणी मिलाई नहीं। एक मतलब उनके एक भी प्रश्न का उसने स्वयं उत्तर नहीं दिया, ठीक। और उपस्थित वहाँ लगातार है। तो राजा कह रहे हैं कि वाचाम न मिश्रत यद्यपि मद्वचो भी, विचार कर रहे हैं। लेकिन अब नाटक है, कई बार मैंने बताया है कि नाटक है तो विचार करेंगे तब भी वो व्यक्त होगा, और जब व्यक्त करेंगे तब तो व्यक्त होगा ही, ठीक। और क्या कह रहे हैं, करणम ददात्याभिमुखम मई भाषमाणे, और लेकिन जब मैं भाषण देता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, मेरे बोलने पर मई भाषमाणे करणम ददात्यभिमुखम, मेरी ओर मुख तो नहीं करती है, लेकिन एक कान मेरी ओर लगाए रहती, मुझे कान देती है। करणम ददाति, कान देती है, अर्थात कान मेरे ओर लगाए रखती है, ठीक। और क्या करती है, कामम न तिष्ठति मदन सन्मुखी नाम, कान को लगाए रहती है, और लेकिन भले ही यह मेरे ओर मुख नहीं करती, लेकिन कान को लगाए रहती है। इस दोनों लाइन का ये अर्थ हुआ, दूसरी और तीसरी का। और क्या कह रहे हैं कि भूयिष्ठान्य अन्य विषय न तो दृष्टिरस्य, और एक आप लोग प्रायः देखे होंगे, इसे किसी की बातों में हमारा मन नहीं लग रहा है, वार्ता हो रही है लेकिन उसमें आपका मन नहीं लग रहा, आप वहाँ बैठे हैं, तो आप किसी अन्य वस्तु को देखने लगेंगे, ठीक। अन्य कोई रुचिकर वस्तु आप खोज लेंगे, क्योंकि मन चंचल है, मन कुछ न कुछ ढूंढ लेता है। तो यह भी प्रदर्शित हो रहा है वो कुछ ढूंढ ही नहीं है, कान उसका और पूरा दिमाग यही है, और दृष्टि नहीं मिला रही है, और ना तो वाचाम न मिश्रयति, वाणी नहीं मिला रही है, और कान उसका पूरा यही है, दिमाग पूरा उसका यही है। तो राजा ऐसा विचार कर रहे हैं, और ये वास्तविकता भी है। तो राजा जो देख रहे हैं वही सोच रहे हैं कि ऐसा कर रही है, तो इसका मतलब कुछ हमारा काम बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी राजा की मनोदशा हो। तो कह रहे हैं कि यद्यपि शकुंतला मेरे वचनों के साथ अपनी वाणी को नहीं मिलाती है, और जब बातचीत भी करती है तो, लेकिन बातचीत भी नहीं कर रही है, फिर भी मेरी ओर कान लगाए है, परंतु इसकी दृष्टि प्रायः अन्य विषयों में भी नहीं जा रही है। तो कान मेरी ओर है और अन्य विषयों में दृष्टि नहीं जा रही है, इसका मतलब पूर्ण रूपेण ये मेरी ओर ही है, बस दृष्टि नहीं मिला रही है और मेरे वाणी में वाणी नहीं मिला रही है। बार बार पाठ करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। अगला देखिए, आज इसे पूरा करना है ना। तुरग खुर हस्तास्तथा ही रेणु विटप विषाक्त जलार्ध वक्कलेषु पतति परिणत परिणातरुण प्रकाशः, तरुण प्रकाशः शालभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। आगे अब राजा लंबे समय तक यहाँ रह गए, बातचीत करने लगे। तो अब राजा के सैनिक और जो है, और एक बात जान लीजिए, अभी ये बगीचे में है, एकदम आश्रम के अंदर, कुटिया में प्रवेश नहीं हुआ है इनका, पूर्ण आतिथ्य सत्कार भी नहीं हुआ है, बगीचे में ही वार्ता होने लगी बैठ करके। आगे होगा, दिखाएंगे, हम बताएंगे। तो वही कह रहे हैं, इसमें बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं आश्रम के आसपास का। कालिदास जी वर्णन कर रहे हैं, इसका वक्ता कोई नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब नेपथ्य से आवाज़ आ रही है कि हे तपस्वियों, तपोवन के प्राणियों,
सत्व की रक्षा के लिए आप लोग समीपवर्ती हो जाइए। शिकार के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत पास में आ गया है। राजा दुष्यंत और उसके सारी सेना पास में निकट में आ गई है। ठीक, आश्रम की सीमा में तो प्रवेश हो गया है, क्योंकि पिछले वीडियो में, पिछले श्लोकों में ही रथ जब जा रहा था तो आपने देखा था, कई श्लोक आए थे। वो कुल्याम्भो भी पवन चपलय साखिनो धौत मूला इत्यादि। ठीक, और तो प्रवेश तो हुआ, लेकिन अभी जहाँ मतलब मूल स्थान है वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं राजा। तो वही अब इनका सारथी और जो सेना इत्यादि है वो भी पहुँच रहे हैं। तो इसीलिए नेपथ्य से आवाज़ आ रही है पर्दे के पीछे से कि तपस्वियों, जो मतलब प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा के लिए आप लोग तत्पर हो जाइए। और क्योंकि हो क्या रहा है, नेपथ्य से क्या आवाज़ आ रही है कि तुरग खुर, ये नेपथ्य से आवाज़ आ रही है। नेपथ्य का श्लोक, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से बोला जाएगा। ठीक, तुरग खुर हतास्तथा हि रेणु बिटप परिविषाक्त जलार्धवल्कलेषु पतति परिण तरुण प्रकाशः सलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। तुरग खुर हतस्तथा, घोड़े के खुर से यह भूमि खुद रही है और उससे क्या हो रहा है, धूल उड़ रही है। ठीक, और उस धूल के उड़ने से जो ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे पतंगों का समूह, अर्थात कीटों का समूह, टिड्डियों का दल वृक्षों पर आकर के गिर रहा हो। कैसे वृक्ष हैं, वृक्ष की क्या विशेषता है कि जल से गीले वल्कल वस्त्र जिस वृक्ष पर डाले गए हैं, जिन वृक्षों की डाल शाखाओं पर डाले गए हैं, उन पर धूल ऐसे आकर गिर रही है जैसे टिड्डियों का दल वृक्ष पर आक्रमण कर रहा हो, ऐसा लग रहा है। तुरग खुर हतस्तथा हि रेणु विटप विषाक्त जलार्धवल्कलेषु। तुरग अर्थात घोड़े के खुर से खुदी हुई मिट्टी, विटप माने वृक्षों पर इस प्रकार पड़ रही है। वृक्ष कैसे हैं, जलार्धवल्कलेषु, जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्रों से आच्छादित हैं, ऐसे वृक्षों पर पड़ रही है धूल जो राजा के सैनिकों और घोड़ों के द्वारा खोदी गई धूल है, वो इस पर वृक्षों पर पड़ रही है। पतति परिण तरुण प्रकाशः, और सूर्य के प्रकाश के कारण ऐसा मालूम हो रहा है कि सलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु, जैसे इस आश्रम के वृक्षों की डालियों पर, इस आश्रम के वृक्षों पे टिड्डी दलों ने आक्रमण कर दिया हो, टिड्डी दल टूट पड़े हों, क्योंकि टिड्डी दलों का भी रंग उसी प्रकार का लाल होता है जैसे सूर्य के प्रकाश से धूल रक्त वर्ण की हो जाती है, लाल हो जाती है। ठीक, तो नेपथ्य से ऐसी आवाज़ आ रही है। अब अगले श्लोक पे चलते हैं। ठीक, तीव्राघात परिहत तरु स्कंधक नैक दत्तः पादाकृष्ट व्रति बल याजंग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्त अस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यंदनालोक भीतः। और क्या हो रहा है, एक हाथी है, रथ को देखने के कारण वह भयभीत हो रहा है और तीव्र प्रहार के द्वारा तोड़े गए वृक्ष की शाखा में जिसके दांत का एक भाग फंसा हुआ है, पैरों से खींची जाती हुई लता समूह के लिपटने से जिसके पैरों में बेड़ी सी पड़ गई है, मृगों के
झुंड को छिन्न भिन्न कर दिया है, ऐसा हाथी हम लोगों की तपस्या का मानो शरीरधारी विघ्न के समान तपोवन में प्रवेश कर रहा है। ठीक, एक हाथी है जो तपोवन में प्रवेश कर रहा है। ठीक, वह हाथी रथ के कारण, रथ को देखने के कारण भयभीत और तीव्र प्रहार के द्वारा तोड़े गए वृक्ष की शाखा में जिसका एक दांत फंसा हुआ है। ठीक, और क्या है, पैरों से खींची जाती हुई लता समूह से लिपटने से जिसके पैर में वेड़ी सी पड़ गई है। वो अपना एक दांत शाखा में फंसा दिया है वृक्ष की, और पैरों से खींची जाती हुई लता समूह से लिपटने के कारण पैर में जैसे बेड़ी पड़ गया था। हाथी कैसा हुआ है, फंस गया है, और मृगों के झुंड को छिन्न भिन्न कर दिया है। उस हाथी ने मृगों के झुंड को छिन्न भिन्न कर दिया है। और क्या किया है, ऐसा वो हाथी हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मानो कोई शरीर धारण कर लिया हो, और प्रवेश वैसे बहुत विशालकाय शरीरधारी यह हमारे तपस्या में विघ्न डालने के लिए तपोवन में प्रवेश कर रहा है। ठीक, इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा। एक बार श्लोक वाचन और हो जाए। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्न एक दंतः। स्नग एक दंत कैसा है, उसका एक दांत कैसा है, स्कंध लगना है, स्कंध में फंसा हुआ है। ठीक, पादाकृष्ट व्रत अतिवलांग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्तपैवनो भिन्न सरांग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति। धर्मारण्यम माने तपोवन। धर्मारण्यम प्रविशति गजः शान्त्यनलोकभीतः। अब 34 श्लोक हो गया, 35वां और यही अंतिम श्लोक है। कहीं कहीं 33 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। तो हमने जिस पुस्तक से इसे देखा और पढ़ा रहे हैं जिस पुस्तक से, वहाँ पर 35 थे ये श्लोक। श्लोकों का क्रम भी इधर उधर हो सकता है। उन 33 में कुछ भिन्नता भी पाई गई। हमने कई पुस्तकों से देखा तो जो हमें समझ में आया यही हमने पढ़ा दिया। एक पुस्तक से श्लोकों का क्रम अलग हो सकता है। हमने एक वीडियो में और पहले भी बताया है कि श्लोकों का क्रम अलग हो सकता है, उसमें आप लोग परेशान ना हो, केवल अर्थ ही इसमें से देखें। अगला देखिए। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चात् संस्तुतं चेतः क्षीणांशुकमिव केतुः प्रविवातं नियमानस्य। हाँ, अब इसके बाद जो है ये हाथी जब आ रहा है तो आगे का थोड़ा संवाद भी आपको बता दें कि अब वो सखियां कह रही हैं कि राजा अब हमें अंदर चलना चाहिए, क्यों आश्रम के अंदर हम जाएंगे, कुटी के अंदर हमें चला जाना चाहिए क्योंकि ये हाथी आ रहा है। तो दोनों सखियां राजा से कह रही हैं कि आज हम लोग अब जंगली हाथी के वृत्तांत से घबरा गई हैं, हमें कुटी पर जाने की अनुमति दीजिए, कुटी के अंदर जाने की अनुमति दीजिए। तो राजा भी घबराहट के साथ खड़ा होता है और कहता है कि आप लोग जाइए, हम भी ऐसा प्रयत्न करेंगे कि जिससे आश्रम को कोई कष्ट ना हो। सभी लोग उठ जाते हैं। सभी लोगों का मतलब यहाँ क्या है, राजा दुष्यंत, शकुंतला, अनसुईया और प्रियंवदा सभी उठ जाते हैं। और फिर हाँ, सखी दोनों कह रही हैं कि आर्य आपका आतिथ्य सत्कार हमने नहीं किया हमारे द्वारा नहीं किया जा सका, इससे हम लोग आपको फिर से दर्शन दीजिएगा ऐसा कहने के लिए लज्जित हो रही हैं, क्योंकि ये पहली बार मिले आप तभी नहीं सत्कार कर पाई, तो अब फिर से आइएगा ऐसा क्यों कह दें। ऐसा कहने में हमें शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। तो राजा कहते हैं कि नहीं, आप जैसी तपस्वियों का, आप लोगों का दर्शन करने से ही मैं सत्कृत हो गया, मेरा सत्कार मैंने समझ लिया, आपका दर्शन हो गया, यही मेरा सत्कार था। तो शकुंतला जो कि राजा पर मुग्ध है, राजा से कहती है, शकुंतला अभी राजा से नहीं कहती, क्षम्यताम, अपनी सखी अनसुईया से कहती है
कि नए कुशों की नोकों से मेरा पैर घायल हो गया था और मेरा वल्कल वस्त्र कुर्बक की डाल में फंस गया है। तो मैं जब तक इसे छुड़ा रही हूँ तब तक तुम प्रतीक्षा करो। और शकुंतला राजा को देखने, इसी बहाने से राजा को कुछ समय तक और देख लेती है शकुंतला। और फिर राजा निकलते हैं। नगर में जाने की उत्सुकता उनकी मंद पड़ गई है, क्योंकि नगर में अब जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका शकुंतला में राजा आसक्त हो गए हैं, शकुंतला राजा में आसक्त हो गई है। तो राजा वही कह रहे हैं कि मेरी क्या स्थिति है। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात संस्तुति चेता। मेरा शरीर जो है ये आगे की ओर बढ़ रहा है और मन पवन के प्रतिकूल ले जाए जाते हुए ध्वजा के, जो चीनी वस्त्र है, ध्वजा है, जो ध्वजा चीन देश में बनी हुई वस्त्रों से अर्थात रेशमी वस्त्रों से बनी है, के समान अपरिचित सा होकर पीछे शकुंतला की ओर दौड़ रहा है। उपमा दे रहे हैं, कहा भी गया उपमा कालिदासश्च। तो कालिदास की उपमा है, राजा कह रहे हैं कि मेरा मन वैसे ही पीछे की ओर लौट रहा है, क्योंकि मेरी इच्छा आश्रम अब वहाँ जाने की, नगर में जाने की नहीं है, आश्रम में रहने की है, रुकने की है। इसलिए मेरी वही स्थिति है कि शरीर तो रथ पर बैठा है, लेकिन रथ की ध्वजा जैसे हवा के वेग से विपरीत दिशा में उड़ती है, उसी प्रकार से मेरा मन शकुंतला की ओर आसक्त है और विपरीत दिशा में अपने जाना चाह रहा है, अर्थात शकुंतला की ओर, आश्रम की ओर जाना चाह रहा है। यहीं पर सर्वे निष्क्रांता सर्वे, यहीं पर सभी जो पात्र हैं वो निकल जाते हैं और प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। और अब द्वितीय अंक में प्रवेश अगले वीडियो में होगा। जय माता दी, धन्यवाद और जय अष्टमूर्ति शिव। हर हर महादेव।